हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले रेशियो अनुपात। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो फटाफट से कर लेते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराने वाला हूँ बिल्कुल ईजी बेस से, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बताया गया इफ़ अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइड अमॉन्ग ABC में। कोई मनी है जिसको ABC में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कि कोई मनी है उसको ABC में इस प्रकार डिवाइड किया गया है। कहा गया है कि A का भाग B से दुगना और B का भाग C का 4 गुना, ठीक है। C का कितना है, B का भाग 4 गुना है। C का मान लेते 1 है तो B का कितना होगा 4 गुना, और A कितना है, B का 2 गुना है, तो ये 8 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, फटाफट लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ A, B एंड C का जो रेशियो दे रखा है 3:2:9 दे रखा है। इफ C गेट्स 2100 मोर देन ऑफ B, व्हाट इज द सैलरी ऑफ A, ठीक है। तो देख लो फटाफट से भाई, इनको जो रेशियो मिला है, ठीक है, जो सैलरी मिली है किस रेशियो मिली है, इसमें मिली है, ठीक है, ABC। तो रेशियो है 3:2:9, इस रेशियो में मिली, ठीक है। तो देखो B को कितनी कम मिली है C से, 7 कम मिली है। तो एक्चुअल में 7 कम नहीं मिली, क्वेश्चन में कहा गया है 2100 कम मिली है, यानी कि इसका कितना दाम 7 × 300 गुना, ठीक है। तो उसी प्रकार हमसे A का पूछा गया है, तो A का 3 ना हो गया, इसका 300 टाइम 3 3 या 9, 900 रुपये हो जाएगी, ठीक है। A को कितने मिली 900। लिख लो फटाफट से प्यारा सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है कि 1740 इज डिवाइड अमॉन्ग ABC एंड सच दैट 0.5 इक्वल टू 0.6 ऑफ B और इक्वल टू 0.7 ऑफ C। तो कह रहा है C विल गेट, ठीक है, C को कितना मिलेगा। देखो फटाफट से दिया गया है हमें कि 0.5 किसका, A का, और 0.6 किसका, B का, इज इक्वल टू 0.75 और C, ठीक है। पहले तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 5/10A, इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 6/10B और ये आ जाएगा 75/100C, ठीक है। जो कट्टा काट दो तो 5 से इसको काटोगे तो 1/2A हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 3 जा और 2 ये 5 जा, ठीक है, ये आ जाएगा। जब इसको काटोगे तो इसको देखो काटोगे 5 से काटोगे, ठीक है, 5 कम 5, 5 25, ठीक है। अब इसको काटोगे 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 15/20। एक बार और काट दो तो 3 पे जाएगा, और इसको 5 से काटोगे तो 4 पे जाएगा, यानी कि कितना आ गया 3/4C, ये आ गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से ABC का रेशियो जानना चाहूँ तो क्या होगा, इसका उल्टा 2 हो जाएगा और ये 5/3 हो जाएगा, उल्टा कर दो, और ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। बैक क्लास में ये तो किया था। अब देखो इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3, तो 3 की सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया A, कितना आ गया, ये तो आ जाएगा ABC, ऐसे लिख लो पहले ABC, ठीक है। जब 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, ये 5 ही रहेगा, और 3 से 3 यहाँ करें मल्टीप्लाई तो ये 4 ही रहेगा। तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाए, 5 4 9 15, तो टोटल 15 थोड़ी ना है, कितना है, ये है 1740, कितना 1740, यार इसका कितना टाइम 116 टाइम। तो उसी प्रकार से C के बारे में पूछा गया है, तो C की जो होगा, C को मिलेगा वो 4 ना मिलके 116 टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 24, 4 और 2 6, 4 से 64, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा 464, ठीक है, लिख लो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8600 रुपये अपने 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना और प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिले तो बेटी का भाग क्या होगा, ठीक है। लिख लो फटाफट से। देखो किस किस की बात की गई है, सन की बात की गई है, ठीक है, डॉटर की बात की गई है और नेफ्यू की बात की गई है, ठीक है। तो अगर देखो कहा गया है कि भतीजे का 4 गुना, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, ठीक है, भतीजे का 4 गुना मिलता है, यानी कि बेटी को कितने मिला 4, अगर इसको भतीजे को 1 मिलता है तो बेटी कितने मिला 4, तो उससे आगे कहा गया है 4 गुना, और भतीजे का 5 गुना मिलता है सन को, ठीक है, इसको मिलता है 5 गुना, ठीक है। देखो एक ही है, 5 मिलेगा इसका, ठीक है। अब देखो अगर एक को 5 मिलता है, ठीक है, तो कितने हैं 5 बेटे हैं, तो 5 को कितना मिलेगा 25, ठीक है। आगे कहा गया है एक को 4 मिलता है तो 4 बेटियों को कितना मिलेगा 16 मिलेगा, ठीक है। आगे कहा गया है
दो भतीजे हैं, ठीक है, एक को एक मिल रहा है तो दो कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहा है कि देखो टोटल कितना मिल रहा है इनको, इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 43, तो 43 नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 8600, यानी कि ठीक है, इसका कितना टाइम, इसका ये हो जाएगा आपका 200 टाइम, कितना 200 टाइम। तो उसी प्रकार से जो सी को है, सी के बारे में पूछा गया है ना, बेटी का भाग क्या होगा, डॉटर के बारे में पूछा गया है, ठीक है, प्रत्येक बेटी का, तो एक को कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, प्रत्येक का निकालना है, तो इसका 200 टाइम कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 800, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिख लो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है कि हीरे का मूल्य उसके वजन के वर्ग के अनुरूप परिवर्तित होता है। एक हीरा 4 भागों में तोड़ा गया और उसके वजन का अनुपात 1 2 3 4 है। यदि हीरे का कुल मूल्य दे रखा है, ठीक है, कुल मूल्य में हिस्से का लॉस होता है, ठीक है, 70,000 का नुकसान होता है, तो ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं। देखो बात की गई है कि जो कोई हीरा है, ठीक है, जिसको तोड़ा गया है, किस अनुपात में तोड़ा गया है, 1:2:3:4, इसमें तोड़ा गया है, ठीक है। अब इस वजन में उसको तोड़ दिया गया किसी हीरे को, ठीक है, तो मान लेते हैं कोई 10 वजन का कोई था हीरा, ठीक है, तो उसके स्क्वायर के रूप में बेचा गया। क्वेश्चन में यही कहा गया है, उसका स्क्वायर करके, जितना वजन था उसका स्क्वायर करके बेचा गया, तो कितना होगा इसका एक्चुअल मूल्य, 100, ठीक है। तो जब इन पार्टों में उसको तोड़ा गया तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 9 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, यानी कि इस रेट में उसको बेचा गया, ठीक है। जब बेचा गया तो इसका टोटल कितने में बेचा गया ये देख लो, ठीक है। जब इसको ऐड करोगे तो 16 4 20 ये 30 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि पहले 100 का जिसका मूल्य 100 था वो 30 में बेचा गया, तो 70 का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 70 का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं 70 का नहीं हुआ, 70,000 का हुआ है। कितने का हुआ है, 70,000 का। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कह रहा है प्रारंभिक मूल्य बताओ, तो प्रारंभिक मूल्य भी ये देखो 70 ना होकर 70,000 है, यानी कि इसका कितना 1,000 टाइम, तो प्रारंभिक मूल्य भी 100 ना होकर इसका 1,000 टाइम 1 लाख रहा होगा। कितना रहा होगा, 1 लाख, ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लो फटाफट से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा गया है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में तो क्या कहा गया है, बताया गया है कि हीरे को 3 भागों में तोड़ा गया है। जैसे बैक क्वेश्चन क्या है, किस भागों में तोड़ा गया है, तो 3 पार्टों में इस वजन में तोड़ा गया है, 2:3:5, ठीक है। अब जब इसको बेचेगा अगला, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये पहले जब उसके पास हीरा था, कोई भी लेने आता था, 10 वजन था उसका, ठीक है, तो इसको उसके स्क्वायर के रूप में क्वेश्चन में कहा गया है कि उसका स्क्वायर करके बेच देता है, यानी कितने का बेच देता है, 100 का बेच देता है, ठीक है। तो अब इसके तोड़ा हीरा, तो इस पार्टों में इस वजन आ गया, ठीक है। अब उस वजन को स्क्वायर के रूप में करेगा, ठीक है, बेचेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 9, इसका कितना हो जाएगा 25। भाई उसका वजन का स्क्वायर करके ही बेचेगा, तो इतने में बेच देगा उसको। तो कितने में बेचेगा टोटल, इसको ऐड करोगे तो कितना हो रहा है 38, ठीक है। पहले अगर वो 100 का बेचता था, अब कितने का 38 का बेच रहा है, तो कितने का लॉस हो रहा है, 62 का लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया पहले 2 लाख था उसका मूल्य, 100 नहीं था, कितना था 2 लाख, ठीक है, कितना था 2 लाख था, ठीक है, यानी कि इसका 2000 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से लॉस भी 62 ना होके 2000 टाइम, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, ठीक है, 000 रहा होगा। ये हमारा आंसर आ गया 12400, ठीक है। लिख लो फटाफट से। तो प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।